भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है। दरअसल भोलानाथ पुल के पास के क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि हमें भोलानाथ फ्लाईओवर पुल से सटे आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराई जाए, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी ने इंजीनियर की टीम के साथ निरीक्षण किया और फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से एक स्टील ब्रिज का निर्माण करने की कवायद शुरू की गई है। ये स्टील ब्रिज रेलवे की जो पुल है उसके ऊपर ही बनेगा। वहीं अब शहरवासियों को, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य तो चल रहा है, जिसमें कई लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने कार्य कर रहे एजेंसी को कड़े शब्दों में कहा कि उस जगह को 24 घंटे में दुरुस्त कराया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जो अभी वर्तमान में पुल बन रहा है उसके अतिरिक्त भी एक साइड में सड़क पे पुल होना चाहिए। उसी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने मैं पूरी टीम को बुलाया था। तो एक स्पष्ट हुआ कि जो रेलवे का पुल है उसके ऊपर से एक ब्रिज डालना है, जो स्टील ब्रिज होगा। उसमें सीधा रास्ता ही संभव है। अभी जो एक लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को हम लोग अंडरपास से उसका कनेक्शन और कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में असुविधा नहीं होगी। घटना के बाद पुलिस के विलंब से पहुंचने की शिकवा शिकायत अब लोगों को नहीं रहेगी। इसके लिए 112 नंबर डायल करना होगा और महज 20 मिनट बाद पुलिस संबंधित स्थल पर मौजूद रहेगी। इसको लेकर भागलपुर में पहले फेज में 18 गाड़ियां मुहैया कराई गई थी। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा आज दूसरे फेज में भागलपुर में 28 गाड़ियां, बांका में 22 गाड़ियां और नौगछिया में 12 गाड़ियों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। वहीं पुलिस उप निरीक्षक विवेकानंद ने बताया कि पुलिसिया कार्रवाई को दुरुस्त करने एवं पुलिस के विलंब से पहुंचने के शिकवा शिकायत को दूर करने और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर यह कवायद की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार एवं कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। RSS परियोजना के तहत 112 की सेवा जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को उपलब्ध है और इसके द्वितीय चरण में भागलपुर जिला को 28 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जबकि 12 गाड़ियां पहले से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त बांका में 21 गाड़ी प्राप्त हुई है और 12 गाड़ी नौगछिया जिला को भी प्राप्त हुई है। पूरे रेंज में 61 गाड़ियां प्राप्त हुई है और 19 गाड़ियां पहले से उपलब्ध थी। इस तरह से अब हम पूरे रेंज के सभी दूरदराज थानों को भी 112 की सेवा उपलब्ध करा पाएंगे और इससे आम नागरिकों को सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध होगी कि पुलिस, फायर और चिकित्सा तीनों तरह की मदद उन्हें इस नंबर 112 नंबर डायल करने पर यह सुविधा उन्हें मिल पाएगी। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया को वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात मिली है, जिससे नौगछिया के लोगों और रेल यात्रियों में काफी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर न्यू जलपाईगुड़ी से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी और इसका नौगछिया स्टेशन पर भी 2 मिनट का ठहराव होगा। वहीं आज वंदे भारत ट्रेन का नौगछिया पहुंचने पर लोगों ने ट्रेन पर फूल बरसाकर स्वागत किया। यह वंदे भारत एक्सप्रेस किशनगंज, कटिहार, नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा और बख्तियारपुर रुकते हुए पटना पहुंचेगी। इस ट्रेन का नौगछिया ठहराव होने के बाद नौगछिया के लोगों की पटना और न्यू जलपाईगुड़ी आने जाने में कम समय लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक सप्ताह से नौगछिया में वंदे भारत का मुद्दा सुर्खियों में था, क्योंकि ट्रायल रनिंग के दौरान यह ट्रेन नौगछिया स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन फिर से रेलवे बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें नौगछिया स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं दिया गया था। इस बात को लेकर कई लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन अब फिर से नौगछिया स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव होने के बाद नौगछिया के लोगों में खुशी है। ये नौगछिया के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात है कि ये वंदे भारत का ठहराव नौगछिया में भी हुआ और वंदे भारत का जो है शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया और वहां से NGP से गाड़ी खुली। इसका स्टॉपेज नौगछिया में भी हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री महोदय का, रेल बोर्ड का
और हमारे यहाँ के सभी स्थानीय नेताओं का भाजपा परिवार आभार प्रकट करती है। क्या ये रेगुलर यहाँ पे वंदे भारत के इसका है? जानकारी के अनुसार, जो जानकारी रेलवे के द्वारा मिली है उसके अनुसार इनका ठहराव यहाँ पे हो गया है, जिसका कि 14 तारीख से बताया गया कि 14 तारीख से ये गाड़ी नियमित चलेगी, जिसका कि पूर्ण अभी जानकारी आज शाम तक में आने की संभावना है। जिले में गर्मी की तलखी में बढ़ोतरी से जलस्तर में कमी आने लगी है। गांव घरों के चापानल खराब भी होने लगे हैं। वहीं गर्मी के मौसम शुरू होते ही पीएचईडी विभाग ने पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए चापाकल मरम्मत दल का गठन कर प्रखंडों के लिए रवाना किया है। अब धीरे धीरे ताल तलैया सहित घर बाहर लगे चापाकल सूखने लगेंगे। इसी को देखते हुए विभाग मार्च माह तक सभी चापाकल को मरम्मत करने का लक्ष्य रखा है, ताकि अप्रैल माह से आने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। इसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम के द्वारा चापाकल मरम्मती दल के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भागलपुर नगर निगम ने इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका नंबर है 046124000097। अब आपके आसपास के भी चापानल अगर खराब है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर इसकी सूचना दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को 85,000 करोड़ के रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। भागलपुर रेलवे स्टेशन वन नेशन वन प्रोडक्ट के 2 स्टॉल का भी उद्घाटन किया गया है। इसको लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से सोमवार को ही तैयारी पूरी कर ली गई थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से भागलपुर के 2 स्टॉल का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें रेलवे के अधिकारियों एवं भाजपा नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चियों ने शानदार प्रस्तुति दी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बने 2 स्टॉल में अब भागलपुरी सिल्क साड़ी लोगों को मिल सकेगा। इसके अलावा डल की चादर, गमछा समेत सिल्क के कई प्रोडक्ट स्टॉल पर मिलेंगे। इससे यहाँ के सिल्क व्यवसाय की पहचान और भी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान मालदा डिवीजन के अधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद ने बताया कि आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेल के 85,000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेल की 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, कुछ जो पूर्ण हो चुके हैं उसको राज्य देश को समर्पित किया है। और हमारी रेलवे एक उत्कृष्ट और बहुत तेज रफ्तार से विकास कर रही है, और जिसमें हमारे जो उच्च क्वालिटी के उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन है उसका 10 ट्रेनों का आज परिचालन उन्होंने शुरू किया है। और एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP के तहत हमारे पूरे देश में बहुत से काउंटर खोले गए हैं और मालदा मंडल में करीब 28 इस तरह के काउंटर हैं। OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत हमारे भागलपुर में 2 काउंटर हैं जो हमारे चल रहे हैं। और खुशी की बात है कि भागलपुर से राजधानी ट्रेन भी दी गई है और भी ट्रेन का उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, उसका एक्सटेंशन किया गया है। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता और भागलपुर के नौगच्छा में शोभा देवी हत्याकांड मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भागलपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा कर्मियों का सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, जो कि शर्मनाक है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि भागलपुर के नौगच्छा में शोभा देवी हत्याकांड में अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली में नमाज अदा करते समय पुलिस द्वारा हमला हुआ, जो देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है। अफसोस की बात है कि ये सरकार, मोदी की सरकार लगातार सांप्रदायिकीकरण कर रहा है। अब तो पुलिस का भी
सुरक्षा कर्मियों का भी सांप्रदायिकीकरण कर रहा है, जो देश के लिए खतरनाक है। हम लोग भाकपा माले की ओर से मांग करते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाएं, रोक लगाएं और जिसने बदतमीजी की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मैं यहाँ शोभा देवी बलात्कार कांड रंगरा में कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने जानबूझकर उस पर बलात्कार कांड का दफा नहीं लगाया और वो जांच अधूरी है। मैं मांग करता हूं भाकपा माले की ओर से कि ये शोभा देवी बलात्कार कांड में एसपी और वहां के दरोगा पर कार्रवाई हो।